हाय गाइस। आज हम बात करेंगे आईबीए के डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। लाइक बहुत सी आपकी क्वेरीज और कंफ्यूजन है आईबीए के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के रिलेटेड, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। आई एम जमील शकूर एंड करंटली डूइंग माय अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम आईबीए कराची। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट पार्ट में हम फी स्ट्रक्चर, जो आप लोगों का फ़ी के बारे में क्वेरीज हैं, उनका आंसर करेंगे। देन सेकंड पार्ट में माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंटेशन कौन से अटेस्ट करवाने हैं, लाइक इसके बारे में हम बात करेंगे। देन थर्ड में फिर हम हॉस्टल के बारे में आ जाएंगे कि हॉस्टल का क्या क्या सीन होता है, और आप लोगों की जो क्यूरीज है हॉस्टल के बारे में कि कब मिलेगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। देन फोर्थ पे फिर ओ लेवल ए लेवल के कुछ इश्यूज होते हैं कि कौन सा चीज़ सबमिट करवानी है और क्या ग्रेड रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड में कुछ एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लाइक आपको एक्स्ट्रा जो भी क्वेरीज हैं उनका आंसर करेंगे। तो नाउ ओवर टू मरियम, शी विल इंट्रोड्यूस herself. Hi everyone, my name is Mariam Noor and I am a sophomore at IBA. I am enrolled in the BBA program and today I am helping out my friend Muzammil in answering some of your guys' questions regarding document submission. So let's begin with that and best of luck to everyone. सम क्वेश्चंस। कल हम लोगों ने एक गूगल डॉक्स डाला था बैच 28 के ग्रुप में, तो आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए थे कि आईबीए के जो फॉर्म सबमिट करने हैं उसके रिलेटेड। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो आप लोगों ने 5 PM से पहले पहले किए थे, उन सब क्वेश्चंस का हम आज आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ़ी पर, कि फ़ी का क्या प्रोसीजर होता है। कुछ क्वेश्चन फ़ी के बारे में आए हुए थे, वो हम सब ने अलग किए हुए हैं। लाइक फ़ी हो गया, डॉक्यूमेंट्स माइग्रेशन वगैरह का हो गया, और देन हॉस्टल वगैरह के हो गए, तो ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप वाइज। तो सबसे पहले फ़ी है कि इफ़ वी पे द फ़ी ऑनलाइन, हाउ विल वी शो द प्रूफ ऑफ पेमेंट टू देम। तो जब आप ऑनलाइन फ़ी पे करते हैं, सब सारा प्रोसीजर कर लेते हैं ऑनलाइन फ़ी करने का, तो देन एंड में आपको एक रेसिप्ट मिलता है, लाइक रसीद वगैरह मिलती है, तो उसका आपने प्रिंट निकलवाना होता है, और वो आपने जो आपने फॉर्म सबमिट करवाने हैं आईबी को, उनके साथ अटैच कर देना है। तो उससे आपका प्रूफ मिल जाएगा कि इसने ऑनलाइन फ़ी सबमिट की थी। तो दूसरा ये है कि द एक्चुअल डेडलाइन इज 15th, राइट, एंड नॉट 5 अगस्त फॉर द फी। सो जब मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों की डेडलाइन जो फी पे करने की है वो अपडेट हो गई है। लाइक पहले थी कि 5 अगस्त है, देन अब आईवीए ने अपडेट कर दी है, सबके फी चलान अपडेट हो गए होंगे, तो उसमें अब 15 अगस्त आ रही होगी सबकी डेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन आई पे माई फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट्स में आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स के लिए आपने अप्लाई करना होता है, आई थिंक एक लिंक होता है, वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो वहाँ से जाके कुछ आपसे प्रोसीजर मांगा होता है कि आप अपनी डिटेल्स, ये वाली फाइनेंशियल डिटेल्स डालें। तो आप जब डालते हैं तो आपका लुक आफ्टर करते हैं कि इसका क्या मसला है और इसको इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए या नहीं, तो वो आप सारा अपना प्रोसीजर डालेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। आई थिंक पर सेमेस्टर की 4 इंस्टॉलमेंट समथिंग होता है। तो ये सीन होता है इंस्टॉलमेंट का। देन एक लिंक शेयर किया हुआ है, आई वांटेड टू आस्क एज अ फ्रेशी वी कैन पे द ऑनलाइन थ्रू डायरेक्टली बिकॉज द चलान मेंशन यू कैन पे ऑन फिजिकली पर्सन साइड। हाँ, तो आप अगर ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन के लिए चाहिए होता है आपको अपनी ईआरपीस। तो अब आपको आई थिंक ऑफर लेटर मिल गया है काफ़ी लोगों को, तो उसमें आपकी ईआरपीस भी आ गई होंगी। आप अपनी ईआरपीस डाल के लॉग इन कर सकते हैं अपने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वाले पोर्टल जो भी आपको दिया हुआ है उसमें। तो आपकी ऑनलाइन फ़ी पे हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिजिकली लिखा हुआ है बट आप ऑनलाइन भी आई थिंक कर सकते हैं अपनी फ़ी पे, तो वो हो जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं होगा। वुड देर बी एन ओगला एंड एडमिशन फी फॉर द वन हु गो 100% एफ ए। हाँ, तो ओगाला के लिए तो सबसे पहले कुछ भी नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्जेस नहीं देने होते आपको ओगाला के लिए। किसी भी स्टूडेंट से आईबीए ओगाला के चार्जेस नहीं मांगता। तो एडमिशन फीस की जहाँ तक बात रही, हाँ, अगर आपको 100% फाइनेंशियल एड मिल जाती है तो तब भी आपको ट्यूशन फी की फाइनेंशियल एड मिलती है, बट आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होती है तब भी। तो आपने एडमिशन फ़ी पे करनी है, और आईबीए आपके चालान को अपडेट कर देगा, जो आपकी ट्यूशन फ़ी लगी हुई है उसको हटा देगा, और आपकी अकेली एडमिशन फ़ीस ही रहेगी उसमें। तो वो आपने पे करनी होगी, और डेडलाइन के अंदर अंदर पे करनी है जो 15 अगस्त है। सो देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक डॉक्यूमेंट्स और माइग्रेशन के बारे में है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाइक आपने अटैच करवाने होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने 4 फोटोग्राफ्स हैं पासपोर्ट साइज,
वो आपने अटैच करवाने हैं। उसकी बैक साइड को आपने अटैच करवाना है 17th ग्रेड ऑफिसर से, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट करवानी है आपने। देन आपने अपनी मैट्रिक और ओ लेवल या फिर इंटरमीडिएट और ए लेवल, इनकी मार्कशीट्स होती हैं वो आपने अटेस्ट करवानी है। और देन आपका सीएनए से जो है उसकी कॉपी आपने अटेस्ट करवानी है। ये चार चीज़ें आपने अटेस्ट करवानी है, इसके अलावा कुछ भी अटेस्ट नहीं करवाना। चार चीज़ें आईबी ने मांगी हुई है। इसके अलावा कोई पूछ रहा था एनरोलमेंट फॉर्म, कोई कुछ कुछ भी टेस्ट नहीं करवाना होता। ये चार चीज़ें मेंशन की हुई हैं और ये चार चीज़ें ही आपने सबमिट करवानी है और अटेस्ट करवानी है, सॉरी। सो अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट का है, काफ़ी लोगों का है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का क्या सीन होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये सीन होता है कि अगर आपका कराची, लाइक सिटी कराची और बोर्ड भी कराची है ऑफ कोर्स, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। रेदर देन दैट, अगर आपका कराची नहीं है, कोई और सिटी है, हैदराबाद है, लाहौर है, सखर है, मुल्तान है, जो भी सिटीज़ हैं आपकी, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। ये नहीं है कि अगर सिटीज़ डिफरेंट है और बोर्ड सेम ही रहे हैं तब भी हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट ना करवाएं, ऐसा नहीं होता। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब भी सबमिट करवाना होता है। जस्ट कराची वालों के लिए होता है कि उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवाना होता, बिकॉज वो सेम पढ़ते आ रहे होते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, बाकी सबको होती है। ठीक है, अब देयर आर सम क्वेश्चंस, लाइक वो जनरल क्वेश्चन ही है, वो ये सेम रिपीट हो रहे हैं सब क्वेश्चंस। तो मैं वन बाय वन करके पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी, और कुछ अगर नया है तो वो बता देता हूँ। Just finalize the document which are needed to be attested and statement from college for interview to O level transcript student necessary। So हाँ, ओ लेवल का ट्रांसक्रिप्ट आपका नेसेसरी है, क्योंकि आईबीए ने ओ लेवल का आपका ट्रांसक्रिप्ट मांगा हुआ है। तो अगर आपका नहीं है तो आप अपने स्कूल या कॉलेज जो भी है वहाँ पर जाएं, जाकर अपना ओ लेवल का ट्रांसक्रिप्ट अपना लें और देन वो आप सबमिट करवाएंगे आईबी को। ये लाजमी है, इसकी कोई वो नहीं है। Please specify a list of documents which need to be signed by officer, which documents need to be signed by college। तो ऑफिसर वाला तो मैंने ऊपर बता दिया कि चार चीज़ें हैं जो आपने गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है। जो आपका कॉलेज का सीन है वो ये है कि जो आपका इनरोलमेंट फॉर्म दिया हुआ है उसके सेकंड पेज पे उन्होंने दिया होगा, कुछ डिटेल्स मांगी होंगी आपसे कि आपका कॉलेज कौन सा है, नाम वगैरह, और क्लास कौन सी थी, लाइक आप ग्रेजुएट कौन से ईयर में हुए, ऐसा कुछ मांगा होगा। वो खुद ही भले फिल कर लो, बट जो साइन मांगे हुए हैं प्रिंसिपल के, वो साइन आपने प्रिंसिपल से करवाने हैं। एंड देन उसकी स्टाम्प भी होती है कॉलेज के कोर्स, तो वो भी आपने प्रिंसिपल से स्टाम्प लगवा लेनी है। ठीक है, तो ये होता है, ये जस्ट आपने प्रिंसिपल से जस्ट यही करवाना है और कुछ भी आपने प्रिंसिपल से साइन नहीं करवाना। जस्ट एक इनरोलमेंट फॉर्म है, उसका भी सेकंड पेज जो है वो करवाना है प्रिंसिपल से। कैन आई गेट द स्कूल एंड कॉलेज डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फॉर देम एंड विच डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम देम। अच्छा, आप अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स जो हैं और लाइक जो रिजल्ट कार्ड वगैरह है वो आप अपने प्रिंसिपल से टेस्ट नहीं करवा सकते। वो आपने गेस्टेड ऑफिसर से ये टेस्ट करवाने हैं। जस्ट आप जो अपने प्रिंसिपल से टेस्ट करवाएंगे वो जस्ट आपका वो इनरोलमेंट फॉर्म होगा, वो भी सेकंड नंबर पे जो पेज है उसका वो होगा। ठीक है, so is we need to submit migration certificate if we have done HSC from Karachi board and SSC from another board। हाँ ठीक है, तो अगर आपने HSC कराची बोर्ड से की हुई है तो आई थिंक देर इज नो नीड टू सबमिट यूर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बिकॉज आईबी आपसे क्या, आईबी ने आपके चेकलिस्ट की लास्ट लाइन पे लिखा भी हुआ है कि आपने अगर लास्ट कि किसी और जगह से कराची के अलावा अब आउट स्टेशन हो तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाओ। अगर आप कराची में ही पढ़ रहे थे तो आपको ज़रूरत नहीं है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की। ठीक है, और जो मार्कशीट होती है वो होती है आपकी, जहाँ स्कूल्स में आती हैं आपके नंबर्स लिखे होते हैं मार्कशीट में, तो वो मैट्रिक की भी होती है और सेकेंड ईयर की भी होती है। और जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको आफ्टर 1 ईयर मिलता है। लाइक मैट्रिक कर लिया आपने, उसके बाद 1 साल लग जाता है सर्टिफिकेट आने में। सर्टिफिकेट और चीज़ होती है और मार्कशीट और चीज़ होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो सर्टिफिकेट 1 साल बाद आता है आपका। मैट्रिक का अब तक आ गया होगा, इंटर का काफ़ी लोगों का आपका नहीं आया होगा। जिनका आ गया वो तो उनकी कॉपी सबमिट करवा दे, जिनका नहीं आया तो वो इग्नोर कर दें, जब आए तो तब सबमिट करवा दें। और मार्कशीट जो है वो आपके स्कूल से मिलेगी मैट्रिक की, कॉलेज से मिलेगी आपकी इंटर की। हाँ, कुछ लोगों का भी रिजल्ट पेंडिंग होगा तो उनकी मार्कशीट नहीं आई होगी, वो 11th वाली अपनी मार्कशीट वही सबमिट करवा दें। अभी 12th वाली जब आएगी उसके बाद जब सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो बाद में आप आईबीए को 12th वाली मार्कशीट सबमिट करवा सकते हैं। फिलहाल अब आपकी अगर 12th की नहीं है, रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप अपनी 11th की मार्कशीट सबमिट करवा दें तो नो इश्यूज चलेगा वो। ठीक है।
सो डू वी हैव अटेस्ट इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड एफिडेविट? हाँ, इंटरमीडिएट की मार्कशीट तो आपने अटेस्ट करवानी होती है, बट एफिडेविट का कोई ज़रूरत नहीं होती अटेस्ट करवाने की, क्योंकि एफिडेविट आईबीए ने आपको दिया होता है, तो आईबीए टेस्ट वही चीज़ करवाते हैं जो लगता है कि लोग फेक बनवा सकते हैं। बाकी एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं होती टेस्ट करवाने की। So next ये है कि would you need migration certificate if you haven't changed the board but are from different city and board? भाई कराची के अलावा जिस मर्जी सिटी से हो आप, तो आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट? तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि जब आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाता है 12th का, उसके बाद आप अपने बोर्ड में जाते हो और बोर्ड में जाके आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाते हो। उसमें आपका लिखा होता है कि ये बच्चा इस बोर्ड में पढ़ रहा था, लाइक अब माइग्रेट करके आईबीए कराची में चला गया, आईबीए कराची का नाम भी मेंशन होता है ऊपर, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है और वो आपके बोर्ड वाले इजीली आपको बना के दे देते हैं। I am from federal board and my migration certificate can't be made until second year is announced. The result is September. What should it? तो मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि लाइक अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो पेंडिंग पे है, तो आप अभी इग्नोर करें इस चीज़ को। जब आपका रिजल्ट आ जाए देन आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा कर आईबीए को सबमिट करवा दें। फिलहाल आईबीए आपको जाने देगा लाइक आपका रिजल्ट नहीं आया तो वैलिड रीज़न है, अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन भी नहीं सकता, तो उसको छोड़ दें। So next question is, please mention all the documents which have to submit and highlights the documents which need to be attested. तो आपकी चेकलिस्ट दी हुई है उन्होंने, वहाँ से जो भी सबमिट करवाने हैं वो तो आपको पता ही होगा चेकलिस्ट में देख के। अगर नहीं है तो आप मुझे या किसी को भी ग्रुप में बैच 28 के मेंशन कर दे, तो हम चेकलिस्ट भी आपको भेज देंगे जो जो सबमिट करवाने हैं। और अटेस्ट वाला मैंने ऊपर बता दिया कि 4 चीज़ें टेस्ट करवानी है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी टेस्ट नहीं करवाना। आगे there is a document named O level transcript from the institute. So do I have asked for it from my school admin cause we didn't get any transcript from the school other than का result. So हाँ, ट्रांसक्रिप्ट आपका स्कूल में ही आता है, तो आप अपने स्कूल में जाकर पता करें, वहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्ट होगा ओ लेवल का, वो आप ले और वो सबमिट करवाएं, वो ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। लाइक तो वो अटेस्ट करवा के उसको सबमिट करवाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल जाए और वहाँ सबका करवा दें। अब आ जाते हैं हॉस्टल के बारे में कुछ क्वेरीज हैं कि हॉस्टल का क्या सीन है। तो टिल व्हेन हॉस्टल रिजल्ट फॉर राउंड 2 विल बी आउट? अभी तक जो मुझे आइडिया है कि राउंड 2 में जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था अभी किसी को हॉस्टल की मेल नहीं आई, लाइक उनका ये नहीं हुआ कि उनको हॉस्टल मिल गया हो। तो अभी थोड़ा वेट करें, विद इन अ वीक मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बता देंगे कि हॉस्टल का क्या सीन है आपका और क्या स्टेटस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज़ आप और भी जेहन में रखें कि काफ़ी लोगों को हॉस्टल नहीं भी मिलेगा, तो वो अपना अल्टरनेटिव देख लें, बिकॉज यहाँ पर आके फिर मसला होता है बाद में ढूंढने के लिए। तो उससे पहले अपना माइंड बना ले कि अगर हमें हॉस्टल ना मिला तो हम देन हमारा बैकअप क्या होगा। तो अब अपना बैकअप बना के हैं। अगर कुछ लोगों को हॉस्टल नहीं मिल सकता क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जा रही है और आपके बैच की वैसी स्ट्रेंथ हॉस्टलाइट की ज़्यादा है। तो ये सीन है। What if we didn't get the hostel after fall semester? We can apply for the hostel right the next semester spring. And what are the chances we can get the hostel next semester? Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल नहीं मिलता तो सेकंड सेमेस्टर आप आते हो तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि कुछ रूम अगर खाली होते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 साल बाद लाइक थर्ड सेमेस्टर में हॉस्टल मिले। तो ये हॉस्टल का सीन है, मतलब हॉस्टल में जो जो रूम अवेलेबल होते हैं। और हॉस्टल का ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बेस पे जिन्होंने पहले अप्लाई किया था पोर्टल पे जाके, तो उनको पहले मेल्स आ जाती है, जिन्होंने नहीं किया था उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। 2-3 बार लिस्ट आती है आपको, लाइक ये नहीं कि एक बार आ गई तो नेक्स्ट बाकियों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। 2-3 बार लिस्ट आती है उसमें, लाइक मेरा मिल गया था शुरू से, बट मुझे दूसरी बार लिस्ट में नाम आया था, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं आया था। तो 2 या 3 बार लिस्ट आती है, आप अपना नाम चेक करते रहें, अगर होपफुली आपका आ जाए तो बेस्ट है, वरना कोई बैकअप वगैरह आप देखें। सो नेक्स्ट ओ लेवल ए लेवल के कुछ ये क्वेश्चंस है, तो वो आपको मेरी फ्रेंड मरियम है वो एक्सप्लेन करेंगी। Hi everyone, we are going to continue with the other questions that we have. Here we have the O and A levels का portion, जहाँ पे पहला सवाल ये है कि do we need to get our O levels and A levels results signed and stamped from school and college respectively, and after getting them signed we need to get them stamped by the officer. अच्छा देखो, when you're gonna open your enrollment form का दूसरा पेज, उसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन होगा वो होगा कि you need to get it stamped and signed from the previous
institution that you attended, जो कि होगा your college, the college that you went to. वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे अपनी प्रिंसिपल से साइन करवाना है, स्टैम्प करवाना है in the designated places, and that's it. कॉलेज का पार्ट है और सिर्फ वहीं तक है, उसके अलावा कोई और सी अटेस्टेशन कॉलेज से नहीं होगी किसी भी तरीके की. देन एवरीथिंग एल्स यू हैव टू गेट इट अटेस्टेड फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द 17th ग्रेड. उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि इज उर्दू ऑल्सो एक्सेप्टेड एज एन ए लेवल सब्जेक्ट एट IBA? Yes, it is accepted as a subject. Is there any requirements for O level grades for the ACF program? For example, what if I have an E in O levels but my A level requirement are met? Only your A levels requirements will be checked. आपका जो भी O levels में रिजल्ट है it will not be counted. That goes same for the metric and inter students. Metric का कोई भी ताल्लुक नहीं है, only inter grades will be checked, and here as well O levels का कोई ताल्लुक नहीं है, only your A levels requirements will be checked. I have completed my A levels from Hyderabad, so do I need to submit migration certificate, and also where I can get this made? अच्छा देखो, अगर आपने A levels किया हुआ है तो you will need to submit your equivalency. Migration certificate का इतना कोई सेंस नहीं बनता इधर. You need to get your equivalency done, which you can get it done by IBCC. अगर कराची में रहते हो तो you can search up the location, the IBCC building. You will go there. It is near Aga Khan. वहाँ से you can get your equivalency made. और अगर नहीं जा सकते, नहीं हो पा रहा, तो देयर इज़ ऑल्सो अ वेबसाइट जो कि है IBCC की वेबसाइट. यू कैन गो देयर. सामने इक्विवेलेंसी बनाने का फॉर्म का आपके पास ऑप्शन है. गो एंड फिल दैट फॉर्म. इट इज़ क्वाइट स्लो है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है इफ़ यू गेट इट डन ऑनलाइन एज कम्पेयर इफ़ यू गो टू इन पर्सन. बट इफ़ यू कैन गो इन पर्सन दैट्स वेल, बट इफ़ यू कांट तो यू ऑल्सो हैव योर ऑप्शन ऑफ डूइंग इट ऑनलाइन. Okay, ये वाला पार्ट हमने आंसर कर दिया. Then we have the miscellaneous questions. I want to transfer my program from BBA to ACF. I cleared both cutoff. जब आपने both अपने कट ऑफ क्लियर कर लिए हैं तो you need to email the admission department of IBA. You can go and search up the admission email on Google. You will find it very easily. Go and email them, tell them your ERP जो कि तुम्हें मिली होगी, and write your name, write everything of the information, write the proof that you have cleared the cutoff, everything like that, and you can email them that you want to transfer. It can be done pretty easily. It will not be a hard job to complete. Affidavit to be printed on stamp paper. Yeah, last year it was required to get it done on stamp paper, but this year कोई requirement नहीं है. It is actually mentioned कि you need to get it done on a plain paper. तो just you have जो लिखा हुआ है बस वही करना है. Don't overdo it. If it's written that you have to get it on plain paper, then just get it done on plain paper. Ogala registration, where you guys must have gotten those emails और जिस पे links होंगी जिसमें you have to register your parents. क्या पता भी खुलने में प्रॉब्लम हो रही हो ज़्यादा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है and IBA websites tend to crash. Like that's okay, that's fine. It will eventually open up, so you can register your family. Your own registration has already been done. Like you are already registered. So the day you're gonna go, they will most probably check your registration and then they will ask for your parents या फिर आपका जो भी visitor है, and then they can search it up and they will search it up जो आपने register इस website पे करवाया होगा, जो कि इस link पे register हुआ होगा. That will not be a problem. When will we get result of financial assistance? There is not a specific date where you will get it. ऐसी कोई specific date नहीं होती है, but most probably inshallah you will get it before the semester commences. Most probably. अगर नहीं मिलती है उस वक्त तक भी तो maybe you will get it after your semester starts, so you maybe need to get your whole fees submitted, but it will be refunded. तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि चले गई तो चले गई, अब क्या होगा, it will be balanced out, everything will be sorted out, but most probably the chances are 90% the chances are that you will get that before your voucher comes in and before your semester starts. So yeah, I think that's it for the questions from both of these sections.